प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली। हम प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी की प्रतिलोम वृत्तीय फलन की 2.2 प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। तो यह क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ये प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है। यहाँ x माइनस 1/2 टू 1/2 होना चाहिए। ये देखिए -1 और 1 के बीच में है ये दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इसको हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं अभी तक और आप ये सब समझ चुके हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं ठीक है कि साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमने 11 में पढ़ा है। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे यहाँ से, किससे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये ऐसा ही रहेगा, साइन 3 थीटा लेफ्ट साइड बिल्कुल एज इट इज रख देंगे, और राइट साइड में साइन थीटा की जगह x रख देंगे माइनस 4, और साइन क्यूब थीटा इसका क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इंप्लाइज दैट अब साइन को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 3x माइनस 4x3, ये हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू, हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स x, इसको यहाँ रख देंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, और इसे ये हमने जो है प्रूव करना है राइट साइड से इधर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये किस प्रकार जो है ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 2.2 का। अब प्रश्न संख्या 2, इसको भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है 3 कॉस इनवर्स x बराबर, हमें जो लाना है कॉस इनवर्स 4x3 माइनस 3x, ये हमें जो है इसको प्रूव करना है। और यहाँ भी x बिलोंग्स टू यहाँ 1/2 1 के मध्य ये है। तो इसे हम हल करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे हल। जब हम इसको हल करेंगे तो वैसे ही जैसे ऊपर किया, माना क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स x का मान थीटा है। तो यहाँ से फिर ये कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x, और इधर कॉस थीटा। अब यहाँ पर वही आएगा, हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये हमने 11th में जो है फॉर्मूला पढ़ा कि 4 कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इंप्लाइज दैट कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर हमने ऊपर से वैल्यू रख देंगे हम कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, x, तो ये x3 आ जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा। यहाँ से हम कॉस को
इस साइड राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहाँ पर 4x³ माइनस 3x ये हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास थी कॉस इनवर्स x और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो ये जो है हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, या ये कहें कि ये एक फॉर्मूला भी हमारा डेराइव हो गया है ना, या प्रूव्ड हो गया कि 3 cos x cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x ये जो है होता है। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, tan इनवर्स 2/11 ठीक है और प्लस tan इनवर्स, तो यहां प्रश्न संख्या 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 ये है। इसे हम हल करेंगे, यानी कि यहां पर हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू यानी कि इसका मान यहां पर इतना आना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बायां पक्ष यहां में लिखें LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ के हाथ का। तो ये हो गया tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 ये दिया हुआ है। तो हमने डियर स्टूडेंट हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये वाला सूत्र पढ़ा है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पर लिख देता हूं सूत्र। ये हमने जो पढ़ा है इसका हम प्रयोग करेंगे। क्या पढ़ा था हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। ये हमने जो है पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहां पर इन सबको जब हम जोड़ेंगे tan इनवर्स इतने को और प्लस tan इनवर्स 7/24 को, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा ये, यानी कि x की जगह क्या रखेंगे 2/11 ठीक है प्लस और y की जगह 7/24 बटे यहां पर नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24 ठीक है। ये हमने यहां पर फॉर्मूले से निकाला और अब ये हो जाएगा 2/11 और 7/24 को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुणा 24 ये एलसीएम आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 24 दुना 48 प्लस 11 सते 77। नीचे 24 गुणा 11 इन दोनों का गुणा करके इनमें से 7 दुना 14 तो 11 गुणा 24 में से 7 दुना 14 को घटा देंगे, नीचे आ जाएगा 11 गुणा 24। इससे ये नीचे वाला हमारा कट जाएगा ठीक है। और ये है tan इनवर्स, यहां पर इसको जोड़ेंगे हल करेंगे कितना आएगा 7 और 8 कितना होता है 8 और 7 15 7 और 4 11 और 1 12 ये हो जाएगा। और इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा हल करके, नीचे जो हल करके आएगा ये आएगा 200 इसका गुणा करके 264 माइनस 14 ये हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125 और नीचे आ जाएगा 250। इससे इसको काटेंगे तो 125 दुना 250 तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 और ये क्या आ गया हमारा RHS राइट हैंड
साइड में जो हमें प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। तो LHS से चले और इसमें हमने योग का फॉर्मूला लगाया, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको x लिया, इसको y लिया, तो x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई मान रखा। इसको पूरा हल किया, जैसे कि हमने छोटी क्लासों में हल किया करते थे भिन्न को, ऐसे ही सॉल्व किया और फिर tan इनवर्स इतना जो है हमें प्राप्त हो गया और tan इनवर्स 1/2 प्राप्त हो गया। तो ये जो है सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 4 इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और इन दोनों को हल करके हमें प्राप्त करना है tan इनवर्स 31/17 ये प्राप्त करना है। तो आइए हल करेंगे इसे। तो कैसे हल होगा डियर स्टूडेंट, यहां पर हम लिखेंगे हल। यहां पर LHS बाएं जो पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये हमारे पास दिया हुआ है। यहां पर हम 2 tan इनवर्स x का सूत्र प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? यहां पर हम इसका सूत्र प्रयोग करेंगे। किसका? इसका हमने सूत्र पढ़ा है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमने सूत्र इससे पूर्व पढ़ा है। इस सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2x x क्या है यहां पर 1/2, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और प्लस ये वाला जो है आपके सामने ऐसे ही एज इट इज रखेंगे। ठीक है। अब ये दोनों साइन इनवर्स tan इनवर्स में बदल गए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स इससे कट जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 4 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम यहां पर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 ये लिख सकते हैं, प्लस ये ऐसे ही रहेगा 1/7। यहां पर हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमारे पास अब यहां पर ये सूत्र को प्रयोग करेंगे। क्या होता है सूत्र? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। ये हमने सूत्र पढ़ा है इससे पहले। तो इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर 4/3 प्लस y क्या है हमारे पास 1/7 और नीचे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 ये आ जाएगा। इसको आगे हल करेंगे tan इनवर्स इंप्लाइज दैट। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 7 4 28 और प्लस 3 1 3 और नीचे आ जाएगा 21 अपॉन ये कितना हो जाएगा 21 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 17। तो ये 17/21 हो जाएगा। इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 और नीचे कितना आ गया 17 और ये हमारे पास RHS दिया हुआ है। तो ये प्रूफ हो गया,
ये भी कह सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, और इसके बाद हम जो है प्रश्न संख्या 5 इसी पर आधारित है, सरलतम रूप में लिखना। प्रश्न है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और अपॉन में है x। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न है। अब इसको हल करेंगे। क्या करेंगे हम? इसका हल करेंगे। ये हम क्या करेंगे, इसे चूंकि tan इनवर्स है तो इसे पूरे को tan इनवर्स में ही बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा रख देंगे, तब जाकर के तो माना x बराबर tan थीटा। तब यहां हम आगे कर सकते हैं कि थीटा बराबर, अगर जरूरत पड़े तो थीटा का जरूरत हमें पड़ सकती है, तो tan इनवर्स x लिख देंगे। तब अब चलते हम कहां पर, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट, इसकी जगह पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा tan थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, क्या होता है, हमने पहले सूत्र पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा, ये होता है डियर स्टूडेंट, और माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर tan थीटा रहेगा। तो ये आपने पहले भी पढ़े हैं। यहाँ पर tan इनवर्स रहेगा, sec स्क्वायर थीटा रूट में है तो sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा बाहर आ जाएगा कि नहीं, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब चूंकि tan इनवर्स, आगे बढ़ेंगे, अब हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, sec थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह हमारा ऐसे हो गया है। अब इसको हम और आगे हल करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, आगे करेंगे तो ये tan इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा का एलसीएम हो गया, और नीचे ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है नीचे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा डियर स्टूडेंट कट गया। ठीक है, तो हमारे पास अब यहां पर आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब हम उससे आगे, हमारे पास आया है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पर अपने जो फॉर्मूले पहले के थे उसको यूज करेंगे, 1 माइनस, अब ये 1 कट जाना चाहिए, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हमें इसके अंदर 1 माइनस 2 ये लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, और नीचे भी आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये हमने पढ़े हैं कि जब यहाँ 2 थीटा होता था तो यहाँ थीटा थीटा होगा, और जब यहाँ थीटा होगा तो ये आधा हो जाएगा कोण। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे, और tan इनवर्स ये 1 जब खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। यहां से साइन थीटा की एक पावर कट जाएगी इसकी एक पावर से। ठीक है, यह कटने का मतलब ऊपर जाकर के ये घट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ऊपर कितना बच गया, साइन
थीटा बाई 2 और नीचे कितना बच गया कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो पावर ये कटता नहीं है, ये इसको आप ये काटे नहीं बल्कि घटा, पावर जो है घट जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाके घट जाएगी। इन जनरल tan इनवर्स ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया tan थीटा बाई 2। और हमने ये कहा था कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 जब, या tan थीटा जो कोण होता था तो कोण बचता था केवल, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। अब चूंकि थीटा बराबर क्या है हमारे पास, tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स x, तो यहां पर लिख देंगे 1/2, ये 1/2 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x। तो ये जो है RHS या फिर हम ये कहें ये सरलतम रूप है, ये आंसर है। ठीक है, ये सरलतम रूप में इसका आंसर हो गया, यानी कि हमारा जो tan इनवर्स में था वो अब इस सरलतम रूप में आ गया है। अब हम प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 इसको सॉल्व करेंगे और ये है tan इनवर्स 1/√x² -1 और यहाँ पर mod x इज ग्रेटर देन 1 है, ये आपको दिया हुआ है। हल, डियर स्टूडेंट, यहाँ हम हल करेंगे। हम ये देखेंगे कि x का मान यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर वो पुट की जाए जिससे ये tan थीटा में चेंज हो जाए। तो हम देखेंगे x इज इक्वल टू सेक थीटा अगर हम रखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1/tan थीटा हो जाएगा और ये फिर कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट को फिर हम tan में चेंज कर सकते हैं। तो माना यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है x बराबर सेक थीटा, और याद रखें कि हमें बाद में थीटा का मान वापस इनवर्स सेक इनवर्स में रखना है, तो इसलिए थीटा बराबर सेक इनवर्स x, ये हम पहले से लिख लें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए tan इनवर्स 1/√, यहां पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम इक्वल टू में इम्प्लाइज दैट, आगे बढ़ने के लिए इम्प्लाइज दैट का प्रयोग हम करेंगे। tan इनवर्स 1/, ये कितना हो जाएगा √tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हम 10th में भी पढ़े, हम 11th में पढ़े, 10th में पढ़े, हर जगह पढ़ते आ रहे हैं इसे। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो tan इनवर्स cot थीटा ये हुआ। अब हम इसको tan इनवर्स cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे tan π/2 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर चूंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने एक सूत्र पढ़ा है, यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये हमने प्रूव भी किया था और पढ़ा भी था। इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। अब हम ऊपर जो हमने रखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसको थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स इसका जो सरलतम रूप आएगा, इसका जो सरलतम रूप tan इनवर्स 1/ इतने का सरलतम रूप क्या आएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और यही हमें आंसर प्राप्त करना है।
प्रश्न नंबर 7, हम इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है? ये है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से हमने ये बंद कर दिया। और इसका हमें सरलतम रूप प्राप्त करना है। x इज लेस देन पाई, ये हो जाएगा x इज लेस देन पाई। तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन तो सिंपल है, हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर है अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ cos x है। cos x के का हम ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, तो cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये इसका फॉर्मूला, जहाँ पर माइनस पीछे हो, अगर माइनस cos x के पीछे माइनस हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये आप ध्यान रखेंगे, ये हर बार जो है इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, जहां पर माइनस पीछे से हो, और जहां cos x के पहले प्लस हो वहां 1 प्लस कौन सा फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये वाला। क्योंकि cos थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होता है cos स्क्वायर वाला, और एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला होता है। तो इनका हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, tan इनवर्स डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये खुलेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और अंदर वाला प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो ये होगा, इसमें यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस का ही माइनस का, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट के नीचे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये बच जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, tan इनवर्स, और ये अंडर रूट में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा। और ये बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan x बाई 2, ठीक है, और बराबर आ जाएगा x बाई 2। फॉर्मूले से हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। ये आप समझ गए कि कैसे आया। तो tan इनवर्स, tan x इज इक्वल टू x होता है, तो tan इनवर्स यहाँ x बाई 2 है, तो x बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 डियर स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 हमारे पास आएगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन x, ये होगा अपॉन cos x प्लस साइन x, ये, और यहाँ पर x की वैल्यू पाई से कम होनी चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हल करेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कैसे हल होता है। हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये है। अब हम चूंकि देखते हैं कि यहाँ tan इनवर्स है पीछे, तो ये भी tan इनवर्स में बनना चाहिए, क्योंकि हमने tan इनवर्स tan x
या टेन इनवर्स टेन थीटा वाला जो है फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसलिए इसे भी टेन इनवर्स में बनाना होगा। अब हम जानते हैं कि कॉस एक्स यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए और यहाँ से भी कॉस एक्स कॉमन लिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो टेन इनवर्स ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से अगर कॉस एक्स कॉमन लेते हैं तो अंदर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अपॉन में भी कॉस एक्स को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आप समझ गए, इसको क्लोज कर दिया। इम्प्लाई दैट टेन इनवर्स, हमने यहाँ पर क्या किया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया और ऊपर आ गया 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी टेन एक्स हो जाएगा। तो ये बन गया टेन इनवर्स एक्स और 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। अब हम इसको ऐसा बनाएंगे डियर स्टूडेंट कि चूंकि हम जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। हम जानते हैं 10 45 का मान जो है वो कितना होता है, 10 45 का 1 होता है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 45 10 पाई बाई 4 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 10x अपॉन इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 इंटू 10x लिखेंगे। तो 1 इंटू 10x का मतलब 1 की जगह हम 10 पाई बाई 4 रख देंगे मान, है ना, इंटू 10x, ताकि ये 10a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 10 इनवर्स अंदर बन गया 10a माइनस बी, है ना, 10a माइनस बी का 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b ऐसा बन गया। तो ये हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, हो गया कि नहीं। अब हमने पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है कि 10 इनवर्स अगर हमारे पास 10 थीटा है आगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये हो जाता है, यानी कि कोण बच जाता है, तो यहाँ भी कोण आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही हमारा, क्योंकि ये एक्स में है थीटा में नहीं है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 9, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है कि 10 इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। और यहाँ पर x की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू जो है वो है 1 से कम। तो ये हमें सॉल्व करना है, और कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हल, इसको कैसे सॉल्व, इसे हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर हमें ऐसा ये लाना है, जैसे यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है इस जगह हम रख सकते हैं एक्स की जगह, ताकि वे जो है कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर बन पाए। तो ये 10 में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 इनवर्स है, अतः इसको भी 10 में बदलना चाहिए या फिर कॉट में बदलना चाहिए। तो माना x इज इक्वल टू, हम a साइन थीटा रखते हैं, साइन थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन ए होगा कि नहीं। तो फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब हम इसका प्रयोग यहां पर करेंगे, तो यहां पर हमारे पास जो होगा 10 इनवर्स जो हमारे पास वैल्यू थी, और x की जगह हमने क्या बताया, क्या रखना है, a साइन थीटा अपॉन रूट, यहां पर भी
ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका पूरे का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर फिर अलग अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। फिर इंप्लाई दैट टेन इनवर्स, अब यहां पर ए साइन थीटा ये तो हो गई, अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या अंदर क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बच गया डियर स्टूडेंट। अब हम यहां पर देखेंगे टेन इनवर्स ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो ए आ जाएगा, तो ए साइन थीटा और अपॉन ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लगा हुआ तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई, सिंपल है। इज इंप्लाइज दैट, तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता था, थीटा होता था। ठीक है डियर स्टूडेंट, और थीटा की वैल्यू यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये जो है हमारा सरलतम रूप हो गया, ANS, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है कि क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स ये दिया हुआ है 3a स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ए सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, और ये जो x है x की वैल्यू माइनस ए अपॉन रूट 3 के बराबर या छोटा, और a अपॉन रूट 3 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, इससे x से बड़ा होना चाहिए इसे। तो ये हम देखेंगे कि ये कैसे हल होगा। तो इसका जब हल हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा क्या है, क्या रखें इसमें वैल्यू, किसकी वैल्यू x की क्या रखें कि ये टेन इनवर्स है तो ये भी 10 में बन जाए। तो अब हम देखेंगे कि यदि माना x इज इक्वल टू, यदि हम ये रखें a टेन थीटा, मान लीजिए रख देते हैं, तो यहां पर टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन ए, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये आ जाएगा, क्योंकि थीटा का मान का हमें आवश्यकता होगी। तो हम देखते हैं यहां पर टेन इनवर्स मान रख देंगे, टेन इनवर्स और मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और एक x की जगह रख देंगे a टेन थीटा, ठीक है, माइनस a टेन थीटा का होल क्यूब, ये आपने रख दिया, अपॉन में आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a और a टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट, तो ये हमें मिल गया, इंप्लाई दैट। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a का क्यूब और टेन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा, ये अपॉन ये आ जाएगा नीचे a क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा 3, ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो a क्यूब और टेन स्क्वायर थीटा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा कि टेन इनवर्स ये 3 यहां पर a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, और नीचे भी जो है a क्यूब अगर कॉमन लेते हैं हम तो यहां पर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चूंकि हम एक सूत्र पढ़े हैं, ये सूत्र हमने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है
कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, यहां पर ये कट जाएगा और इसकी जगह जो है हमारे पास tan 3 थीटा यहां पर आ जाएगा। तो अब हम इसको और आगे करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा tan 3 थीटा, ये हो जाएगा। और tan इनवर्स tan 3 थीटा में क्या बचेगा, केवल कोण, तो ये आ जाएगा 3 थीटा। और हम ऊपर से क्या रख देंगे, थीटा का मान रख देंगे। तो 3 थीटा का मान हमारे पास कितना था ऊपर, tan इनवर्स x अपॉन e, तो इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे और ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन e। तो ये हमारा जो है इसका सरलतम रूप हो जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का सरलतम। अगर इसका सरलतम रूप हम देखना चाहें तो हमारे पास इसका सरलतम रूप ये हो जाएगा, ये आंसर भी आ जाएगा। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्न में से प्रत्येक, ये क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ हम देखेंगे tan इनवर्स 2 cos और यहाँ पर 2, यहाँ पर sin इनवर्स 1/2। ये sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, π/6 डियर स्टूडेंट, क्योंकि sin इनवर्स 1/2 इसकी जो वैल्यू होती है π/6 होती है, और ये किस में होती है, -π/2 टू π/2 के मध्य। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/6 होती है, और ये -π/2 और π/2 के बीच में होती है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos और ये कितना हो जाएगा कट के, π/3 आ जाएगा। π/3 का मतलब 60 डिग्री। tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री का मान हम देखेंगे। ठीक है, cos π/3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री होता पाई का मान, बटे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। तो इसका मान होता है 1/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स क्या बच जाएगा, 1, और ये tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/4 का। मतलब 10, अगर इसको इधर लेके जाएं तो 10 π/4, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1, तो tan 1 का मान कितना होगा, π/4। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है, ये है cot, तो इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का मान क्या होगा, इम्प्लाई दैट। यहाँ हम cot इसको लिख सकते हैं π/2। क्यों लिखेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स x, पीछे पढ़ा है हमने, प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 होता है, और ये हमने प्रूव भी किया था। तो हमने इसकी जगह, क्योंकि कोण समान है तो सीधे π/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cot π/2। अब cot 90 डिग्री का मान आपको याद होगा, cot 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये cot 90 1/tan 90 होता है,
tan 90 का इन्फिनिटिव है तो 1/इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा। तो ये भी आंसर इसका आ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 इसको हम करेंगे। इसमें क्या है, 10 और बाहर 1/2 है। 10 है, इनवर्स नहीं है, 10 है ना। तो प्रश्न है हमारे पास 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। मॉड x < 1 होना चाहिए, y हमेशा >0 होना चाहिए तथा एक्स वाई की वैल्यू >1 होनी चाहिए। अच्छा, y कहाँ से, ये y में है, ये y² है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, y²। तो इसलिए y की वैल्यू >0 और एक्स वाई इज >1 होना चाहिए। अब इसको हल करेंगे, ये हल हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि 10 1/2 ये तो हो गया। अब हमने साइन इनवर्स ये जो है फॉर्मूला इसका पढ़ा था, ये 2 tan इनवर्स का मान होता है, 2 tan इनवर्स x, ये हमने पढ़ा था पहले। 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। प्रूव भी किया था हमने पीछे, तो आप उस वीडियो को देख लें। और इसको हमने प्रूव किया था 2 tan इनवर्स y। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे हमने प्रूव किया था। तो 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ये हमने जिस वीडियो में हमने प्रूव किया, आप उसको पॉज करके रोक करके देख सकते हैं पूरा कैसे प्रूव किया। तो हम सीधे डायरेक्ट इसकी जगह 2 tan इनवर्स y और इसकी जगह 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं। इम्प्लाई दैट ये 1/2 हो गया, इंटू 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, ये बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ अंदर 10 हो गया। अब अंदर जो बचा हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस y अपॉन 1 - x/y। ये हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था पीछे, और ये हमने पढ़ा भी है। हमने जो है ये एक वीडियो बनाई, उसमें हमने ये पढ़ लिया है, तो आप इसको देख लें। 10 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 10 से tan इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्योंकि केवल कोण मान बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - x/y। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 14। अब प्रश्न संख्या 14 में दिया है यदि तो ये है प्रश्न, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और इसको हमने हल किया है, हल करेंगे हम इसे। तो जो दिया है उसको हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे कि ये दिया क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। इम्प्लाइज दैट, अब साइन यहाँ पर जो है इस पूरे के बाहर क्या है, साइन है, तो साइन इधर राइट हैंड चले जाएगा तो इनवर्स में चले जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स 1 का मान हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका मान कितना आ जाएगा, π/2, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 का मान 90 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो मान π/2 होता है। तो हम ये जान सकते हैं कि जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर होना चाहिए, तो x का मान कितना होना चाहिए,
1/5। अब हम ये कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स x को हमने, पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने लिखा था कि ये जो मान होता है ये कितना होता है, ये मान होगा साइन इनवर्स x, होगा कि नहीं। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये पढ़ा था हमने। तो यहां से हम साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x ये लिख सकते हैं। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा कि नहीं। ये कोण इस कोण के, ये मान सॉरी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए।